गुड इवनिंग गाइस। विपिन बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद सपोर्ट मैनेजर। आज का जो वेबिनार हम लोग ने रखा हुआ है उसमें हम एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी लेंगे और एक और 2 दिन की स्ट्रेटेजी को भी एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग ने कंबाइन किया हुआ है। अभी ये स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से इंडिकेटर, कौन कौन से ऑसिलेटर का यूज किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज किया है सुपर ट्रेंड, और जो सुपर ट्रेंड का पैरामीटर मैंने लिया हुआ है वो है 2 और 7। और मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट जो इसके इनपुट है उसको ही रखा हुआ है, मैंने उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया हुआ है। इसी के साथ मैंने वाइल्डर एवरेज ली हुई है। वाइल्डर एवरेज 10 है और वाइल्डर एवरेज 10 है, पर एक वाइल्डर एवरेज जो मैंने यूज फर्स्ट वाली की है, जो ग्रीन लाइन है, वो क्लोज की एवरेज है, और सेकेंड वाली जो मैंने वाइल्डर एवरेज यूज की है वो ओपन की एवरेज है। ठीक है ना। इसी के साथ मैंने नीचे यूज किया है क्यू क्यू। मैंने उसके पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ही लिए हुए। साथ ही में मैंने नीचे नीचे यूज किया हुआ है एमएसडी। यहाँ पे जो मैंने एमएसडी यूज की है इसके पैरामीटर थोड़े डिफरेंट है। इसमें मैंने यूज किया हुआ है E6, शॉर्ट टाइप में E होगा, पीरियड में 6 लिया हुआ है, E13 और E5 लिया हुआ है। इसी के साथ इसको मैंने 5 के वाइल्डर एवरेज से मैंने इसको स्मूथ कर दिया हुआ है। अभी मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से इसको बनाना है, मैंने इसमें क्या क्या यूज किया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे देखेंगे इसका यूज किस तरह से करेंगे। अभी यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड, वाइल्डर एवरेज, क्विकी और एमएसडी ली हुई है। अब हमको सबसे पहले मैं थोड़ा लॉन्ग जा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा कि आपको शॉर्ट टर्म भी किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करना है, डे टू डे, और दिन में 102 ट्रेड किस तरह से निकालने और किस तरह से उसमें एंट्री लेनी है और किस तरह से उसमें एग्जिट लेना है। मैं बात करूंगा, मैं पीछे की, ऐसे मेरे पास बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं सारी पीछे की हिस्ट्री के साथ भी बात करूंगा। पर लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा ये ट्रेंड क्रिएटर भी होगा। जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर जा रहा है और वाइल्डर एवरेज के दोनों एवरेज के ऊपर आ रहा है, साथ में आपको देखना होगा कि क्योंकि पॉजिटिव हो चुकी है, यानी ग्रीन लाइन व्हाइट और रेड के ऊपर आ चुकी है, और जो एमएसडी हिस्टोग्राम है वो 0 लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है, इट मींस कि आपका पूरा ट्रेंड क्रिएटर हो चुका है, यानी ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। साथ ही में आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से एमएसडी 0 लेवल पे वर्क कर रहा है, उसी तरह से क्विकी 50 के अबव 50 सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। आप बाय कर सकते हो उसको बिलो 50 भी, पर आपको जो स्ट्रेंथ मिलनी होगी, जो स्पीड, जो स्लिप के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो स्पीड आनी होगी, वो अबव 50 या बिलो 50 देखने मिलेगी आपको। उसके बीच में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, पर आपको स्पीड देखने नहीं मिल सकती। तो मैं निफ्टी में बताना चाहूंगा, यहाँ पे इसने बाइंग का कॉल जनरेट हुआ है 24 मार्च 2020 को 12:45 पर, इसके हाई पे यानी 7888 पर आप देख सकते हो। उस समय आप देखिए क्विकी भी पॉजिटिव थी और नीचे एमएसडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। दिख रहा है सबको। फिर यहां से बाजार उसी दिन की अगर बात करें तो 7888 वाला हाई लगा रहा है 7994 पर। ये हमारा थोड़ा पोजिशनल कॉल क्रिएट हो रहा है। हाँ, हम यहाँ पे लॉस बुक कर सकते थे या एक प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो सकते थे, पर कब? मिनिमम मुझे कोई भी 2 इंडिकेटर नेगेटिव दे तो, कोई भी मिनिमम 2, या तो सुपर ट्रेंड के साथ और एवरेज के नीचे होना चाहिए, या क्विकी नेगेटिव हो जानी चाहिए, या एमएसडी नेगेटिव होनी चाहिए। अभी ऐसा हुआ है कि इसने नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है, पर कहीं पे भी किसी भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर ने हमको एग्जिट का कॉल नहीं दिया। नेक्स्ट डे नया कॉल जनरेट हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला तो खड़ा है, नया कॉल जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर ट्रेंड को टेस्ट किया है, यानी सपोर्ट किया है वहां पे। आपको दिख रहा होगा, सुपर ट्रेंड को टेस्ट किया है,
उस समय आपकी क्विकी भी पॉजिटिव है और MACD हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। आप देख सकते हो MACD हिस्टोग्राम और क्विकी का क्या बेनिफिट है, वो भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है, क्विकी पॉजिटिव है और प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है और MACD हिस्टोग्राम के जो बार बना रहा है, जो स्तंभ बना रहा है, वो जीरो के अबव बना रहा है, यानी यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है। उसके बाद आप खड़े हो, आपको यहाँ पे नया ऐड नहीं करना है, वापस ये एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है, दिख रहा है? जहां पे MACD हिस्टोग्राम जीरो होना स्टार्ट हो रहा है और एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है, उसी कैंडल के हाई पे वापस आपको बाय करना है, दिख रहा है यहाँ पे। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्विकी नेगेटिव हो गई है, यानी कल आपको क्विकी नेगेटिव बताइए और साथ ही में आपका MACD हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हुआ है। पर दो चीज और पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है और हमारी एवरेज भी पॉजिटिव है। पर हमारी बात ये हुई है कि हमारे कोई भी दो इंडिकेटर नेगेटिव होने के बाद हम वहां से एग्जिट कर लेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे जब तक हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है? आप देखिए आज पूरा गैप अप हुआ है बाजार, आज निफ्टी आप देखोगे ना तो 250 से 300 पॉइंट अप हुई है, पर हमारी क्विकी कहीं पे भी पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। इट मींस के वन टाइप ऑफ डाइवर्जन, प्राइस हाई मार रहा है पर क्विकी कहीं पे भी बढ़ नहीं रही है, MACD हिस्टोग्राम कहीं पे भी बढ़ नहीं रहा है। इससे हमको पता क्या चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि प्राइस फेक बढ़े, किसी भी टाइम ये वापस नीचे आने वाला है। हो सकता था कि प्राइस यहां से और बढ़ना स्टार्ट हो जाता तो हमारी क्विकी हमको बाइंग का कॉल जनरेट करता और MACD हिस्टोग्राम भी हमें सपोर्ट करती, पर कहीं पे भी हमें क्विकी ने और MACD हिस्टोग्राम ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। आज आप देख सकते हो कि निफ्टी अपर लेवल से काफी नीचे आई है, उसने क्लोजिंग भले ही ग्रीन में दिया हो पर अभी भी कहीं पे बाइंग का कॉल जनरेट नहीं हो रहा है। साथ ही में आपका पीवी पाइवोट, आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको पाइवोट ध्यान रखना कि यहाँ पे पाइवोट का सपोर्ट है, तो आप कल देख सकते हो कि अगर कल के दिन में 8565 के नीचे ट्रेड करा, अभी भी ये सेलिंग आपका क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ऊपर भी गया है पर लास्ट में प्राइस वापस वहीं पे आके खड़ी है। ये मैं थोड़ी पोजिशनल की बात कर रहा हूं आपके लिए। और क्विकी भी नेगेटिव है और MACD हिस्टोग्राम भी नेगेटिव है, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है और एवरेज के नजदीक घूम रहा है ये भी। तो ये शो क्या कर रहा है? तो ये शो कर रहा है कि अब ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। आप इसकी पास्ट हिस्ट्री भी देख सकते हो इसी तरह से। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा इवेंट को छोड़ के, ये आपको इवेंट के अलावा तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन कॉल देगा। लाइक यहाँ पे देखिए अभी मैं ये कॉल ले रहा हूँ 14 फेब का, यहाँ पे सुपर टेन के नीचे भी आ रहा है, यहाँ पे क्विकी भी नेगेटिव हुई है और MACD हिस्टोग्राम ने बार जो है वो जीरो के नीचे बनाना स्टार्ट कर दिया। इट मींस ये क्या शो कर रहा है? तो ये आपको एक और दो दिन की मंदी शो कर रहा है। यहां से आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको क्विकी पॉजिटिव हो गई है और MACD हिस्टोग्राम जीरो पे वर्क करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप अपनी प्यार से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। फिर क्या कर रहा है? यहाँ पे वापस आपको बाइंग का कॉल जनरेट हो रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे बाइंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यहां तक। यहाँ पे क्विकी नेगेटिव हो गई है, देख लीजिए आप। जहां पे सबसे पहले हम लोग ने MACD हिस्टोग्राम ने हमको बता दिया है कि यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो चुका है, यानी यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो सकता है। फिर भी हम लोग ने बात की है कोई भी दो इंडिकेटर या दो ऑसिलेटर हमको एग्जिट होने के लिए सबसे पहले बताना जरूरी है, उसके बाद नई एंट्री के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे इंडिकेटर एक साथ नेगेटिव हुए और दूसरे दिन मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है। और गाइस यहाँ पे किसी भी तरह का इवेंट नहीं था, यहाँ पे आपका नॉर्मल ही मार्केट चल रहा था। आप बहुत सारे स्टॉक ले सकते हो, लाइक रिलायंस ले सकते हो।
आप रिलायंस की बात कीजिए, यहाँ पे आपको बाइंग का कॉल जनरेट हुआ है 24 मार्च 2020 को। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, इसके हाई पे हम लोग ने बाइंग किया है। उस टाइम आपकी क्विकी भी पॉजिटिव है, एवरेज के ऊपर भी है, और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। आप देखिए उस दिन तो उसने मूव किया है, दूसरे दिन अपर साइड में खुला है और अपर गया है और अपर गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस आज नीचे आना स्टार्ट हुआ है। कल ऊपर खुलने के बाद आपको कल यहाँ पे हिस्टोग्राम भी माइनस में आना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ओनली प्रॉफिट बुकिंग कर लो। आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का बोल रहा है, यानी आपका बेनिफिट कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको बोल भी रहा है शॉर्ट सेलिंग, यानी कब, जब उसका लो ब्रेक करेगा, जहां पे सुपर ट्रेंड ब्रेक कर रहा है। तो आज पूरा दिन देख लीजिए, कल दोपहर को 1:45 के बाद अभी तक रिलायंस ने सेल कॉल जनरेट नहीं किया है। आपको वेट करना है सुपर ट्रेंड के नीचे वाली कैंडल का लो ब्रेक करने का। तो यहाँ पे आज पूरा दिन ऊपर भी खुला है, यानी बाइंग भी नहीं दिया है। आप देखिए आज रिलायंस बहुत अच्छा ऊपर खुला था, पर हमारी क्विकी और एमएससीडी हिस्टोग्राम कहीं पे भी हमको बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमको कहीं पे भी सिग्नल नहीं दे रहा है, हमें सुपर ट्रेंड भी नहीं दे रहा है, सिर्फ एक एवरेज दे रहा है। आप देख सकते हो कि आज रिलायंस नीचे भी आया, पर कल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हम हमारे अलर्ट में जाके इसका यूज कर सकते हैं। 1042 के नीचे हमको रिलायंस सेल करना है, या आज भी हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, ये परसों भी हो सकता है, पर जब ये सुपर ट्रेंड ब्रेक करने वाला लो ब्रेक करेगा तो ही हमें सेल करना है। आप इसी तरह से यहां पे भी देखिए, ये वाले कॉल पे 19 मार्च 2020 को 2:15 पे आपको इसने बाय का कॉल दे रहा है। आपने इसका हाई नेक्स्ट डे कॉल ब्रेक कर रहा है, देख रहा होगा आपको यहाँ पे। आपने यहाँ पे बाय किया है 967 पे, उस दिन का हाई लगा रहा है वो 1034। आप देख सकते हो नेक्स्ट डे डाउन गैप में खुल रहा है, यहाँ पे हमको लॉस आ सकता है क्योंकि इवेंट फुल मार्केट है। आप इसी चीज को पीछे के मार्केट में देखोगे तो इस तरह से आपको डाउन गैप या अप गैप देखने नहीं मिलेगी। इस तरह से यहाँ पे रिलायंस बाइंग का कॉल जनरेट कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे क्विकी ऐसा बोल रहा है, देखो सबसे पहले एमएससीडी हिस्टोग्राम ने बोला है कि पोजीशन नील करो, पर हम और वेट करेंगे। यहाँ पे हमको क्विकी बोल रहा है कि अब पोजीशन नील करो। हम लोग ने पोजीशन नील की, और यहाँ पे यानी 14 फेब 2:15 पे हमको बहुत बोल रहा है ये वाली कैंडल के लो के नीचे, यानी यहाँ पे आप सेल करके खड़े हो जाओ। आप वहां पे सेल करके खड़े हो, आपको अभी तक कोई बाइंग का कॉल जनरेट नहीं हुआ है, आपने सेल किया है 1492 पे, नेक्स्ट डे डाउन है, उसके बाद डाउन है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार बोल रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो, दिख रहा है। फिर वो थोड़ा सा बाउंस बैक भी कर रहा है, और फिर डाउन ट्रेंड में क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। मैं एक एनआईटी टेक की बात कर, हम हो सकता है कि लास्ट में क्वेश्चन आंसरिंग में आपके स्क्रिप्ट भी कवर करें। मुझे जो अभी दिमाग में आ रहा है मैं वो स्क्रिप्ट शो कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रिप्ट पे भी इसको चेक कर सकते हो। इसी तरह से यहां पे एनआईटी टेक में यहां पे बाइंग का कॉल जनरेट हो रहा है, हमारा बाइंग हो रहा है 894 पे, 894 पे हमारा बाइंग हो रहा है, क्योंकि एवरेज के ऊपर भी है, सुपर टेन के ऊपर भी। अगर एवरेज के ऊपर भी नहीं होता और सुपर टेन के ऊपर भी होता और इसका हाई ब्रेक होता है तो हमको बाइंग करना है। तो 894 पे हमने बाइंग किया हुआ है, ये कॉल खड़ा है हमारा। यहाँ पे कल क्विकी ऐसा बोल रहा है कि एक बार एग्जिट करो, दिख रहा है, और हमने सेल भी किया है कल। क्यों सेल किया है? क्योंकि जो वाली कैंडल सुपर टेन ब्रेक कर रही है, जो वाली कैंडल क्विकी ब्रेक कर रही है, और वही कैंडल में वो बिलो जीरो भी जा रही है, एमएससीडी हिस्टोग्राम दिख रहा है। तो ये वाली कैंडल के लो के नीचे हमने शॉर्ट भी किया है, और अभी तक कोई बाइंग का कॉल जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ एक इंडिकेटर यानी सुपर टेन पॉजिटिव हुआ है। और अभी और हमें या तो क्विकी
या तो हिस्टोग्राम, अगर ये दो में से कोई भी एक इंडिकेटर आप लास्ट में देखिए, लास्ट में भी आपको एक ग्रीन दिख रहा होगा पर माइनस में दिख रहा है, -72 दिख रहा होगा, तो अभी तक हमको बाइंग का कॉल यानी हमारा जो सेल खड़ा है वो आपको खड़ा ही रखना है। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो इसने सुपर ट्रेंड ब्रेक किया हुआ है एनआईटी टेक ने, उसका हाई था 1275। ये मेरा एज्यूम है, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा। जिस टाइम ये 1275 ब्रेक करेगा उस टाइम या तो एमएससीडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो जाएगी या क्विकी, हो सकता है कि तीनों तीन पॉजिटिव हो जाए और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। आप यहाँ पे अलर्ट का यूज कर सकते हो कि अगर 1275 यानी 1276 ब्रेक करता है तो मुझे शो करे, या तो आप 5 पॉइंट ऊपर रख दीजिए या 2 पॉइंट ऊपर रख दीजिए या 2 से 5 पॉइंट नीचे रख दीजिए। अगर नीचे रखते हो तो आपको पहले से पता चल जाएगा अब ये ब्रेक करने वाला है। तो क्या है, आपको नेक्स्ट ट्रेड ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके सामने ही अलर्ट के थ्रू मिल जाएगा। इसकी हम क्वेरी भी बना सकते हैं। आइडिया आ रहा है आपको? मैं यहाँ पे आपको सेल का कॉल भी दिया है, देखो डाउन गैप हुआ है, क्विकी नेगेटिव हुई है, हिस्टोग्राम तीनों तीन साथ में हुआ है, तो यहाँ पे आप सेल कॉल भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सेलिंग 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 है, यहाँ पे क्विकी भी पॉजिटिव हो गई है वो भी, और एमएसडी हिस्टोग्राम भी हो गए। तो आप सिर्फ अपनी पोजीशन नील कर दीजिए, आप बाइंग मत कीजिए। आपका यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है ना, आप पोजीशन नील कर दीजिए और इसके हाई पे वापस पोजीशन बाइंग की क्रिएट कीजिए। इससे क्या होगा, पहले आपने सेल काटा है और नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाइंग की पोजीशन बना ली है। बेनिफिट दो रहेगा, एक प्रॉफिट भी हाथ में आएगा और नया कॉल भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए, आप बोल रहे होगे क्विकी, तो क्विकी और एमएससीडी हिस्टोग्राम देखो, यहाँ पे भी आपको एग्जिट होने का बोला है। यहाँ पे नीचे से जब सुपर टेन के नीचे था सिर्फ एग्जिट, जो सेलिंग किया है वो एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट कैंडल में यानी दोपहर को 2:15 पे एक बाई का कॉल जनरेट हो रहा है, पर हम बाई कब करेंगे, उसके हाई पे 1099 पे या 1100 पे। नेक्स्ट डे सीधा उसके हाई पे ही खुला है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो 15 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट के बाद अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो आप बाई कर लीजिए। यहाँ पे आपका बाइंग कॉल जनरेट हो गया है, दिख रहा है, ये आपका बाई कॉल जनरेट हो गया है। नेक्स्ट डे वो डाउन गैप खुला है, आपको लॉस भी आया है, पर वो लॉस के साथ अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी दोनों साइड चल रहा है, बाइंग भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है। आपको दोनों साइड का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी हाईली वॉलेटाइल है। आप क्वांटिटी कम कीजिए पर सिस्टम के साथ कीजिए, हो सकता है आपको लॉस भी आएगा, पर वो लॉस आपके बेनिफिट के सामने कम होगा। मैं एक मारुति की बात करूंगा, मारुति, ये मैं थोड़ा पोजिशनली, मैं अभी इंट्राडे पे भी आऊंगा, पर हम थोड़ा थोड़ा पोजिशनली, जिससे आपको क्या मार्केट का ट्रेंड पता चले कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कल क्या बता रहा है, कल क्या हो सकता है, आपको पोजीशन लेके जानी या नहीं लेके जानी, इस आधे घंटे के चार्ट से भी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि 10 में से एक या दो बार आपने लास्ट 15 दिन 20 दिन देखा होगा तो वो डाउन गैप में ही खुला है या गैप अप ही खुला है, पर मार्केट लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं रहने वाला है, इसलिए आप हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखिए। सेम मारुति ने भी यही किया, यहाँ पे इवेंट था, डाउन गैप खुला, आपने सेल किया है, सारी चीजें नेगेटिव। देखो इतना बड़ा स्पाइक लगाने के बाद भी हमारे इंडिकेटर कहीं पे भी हमको बाय नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी खड़े खड़े खड़े, और यहाँ पे हमको ऐसा बता रहा है मारुति के एग्जिट कर लो। जैसे हम एग्जिट कर रहे हैं ना, नेक्स्ट कैंडल के हाई पे हमको यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि बाइंग कर लो, तो हम लोग ने बाइंग भी कर लिया। खड़े 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 खड़े, देखो यहाँ पे एमएससीडी हिस्टोग्राम नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा माइनस में 1.8 -1.80। आप देखोगे तो सुपर ट्रेंड के ऊपर भी है और क्विकी भी पॉजिटिव है, तो अभी भी आपको वेट करना है। दिख रहा है आपको, नेगेटिव है, यहां से भी नेगेटिव, यहां से भी नेगेटिव। अभी देखिए मारुति ने यहाँ पे सेल का कॉल जनरेट हुआ, मैं थोड़ा इसको और क्लियर करूंगा। यहाँ पे मारुति ने सेल कॉल जनरेट दे दिया, पर हम सेल नहीं करेंगे। अब सेल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जिस कैंडल में इसने सुपर ट्रेंड ब्रेक किए उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो इसका लो था 4750
और ये 4760 से वापस अप मूव में चली गई है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना, तो हमें बाइंग भी नहीं कर लेना। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इसका लो नहीं ब्रेक किया तो एक बार यहाँ के लो के स्टॉप लॉस से बाय कर लो, नहीं, वैसा नहीं करना है। स्ट्रेटेजी आपको सेल करने का नहीं बोल रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही काम करना है, नहीं आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, आपको वेट करना है। अब देखिए आज बहुत बढ़िया, आज मारुति ऊपर ओपन हुई है, गैप अप खुला है, पर अब देखिए नीचे से हिस्टोग्राम भी कहीं पॉजिटिव नहीं हुआ है, और साथ ही में मारुति भी कहीं पे पॉजिटिव नहीं हुई है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आज जो मारुति बढ़ी है, आज जो निफ्टी बढ़ी है, वो फेक बाइंग हुआ है। अगर बाइंग हुआ है तो हमारे इंडिकेटर उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो नहीं कर रहे। आज प्राइस बढ़ी इसलिए सुपर 10 के ऊपर चला गया, पर कहीं पे क्विकी ने तो हमें बाइंग का कॉल नहीं दिया है, कहीं पे हमें एमएससीडी हिस्टोग्राम ने तो बाइंग का कॉल नहीं दिया है। तो हमें बाई करने की जल्दबाजी क्यों? हमें नहीं करनी है जल्दबाजी। इसी तरह से यहाँ पे अब देखिए, फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से वो नीचे लाए वो लोग। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे लो ब्रेक करे तो अभी हम सेल करें, नहीं, ये सुपर 10 के ऊपर एक बार चला गया है, तो पीछे वाला हमारा जो बाइक सेल का रूल्स था वो कैंसिल हो चुका है, यानी हमारा ये जो सेल का कॉल था वो कैंसिल हो चुका है। अब हम सेल करेंगे यहाँ पे, यानी 4725 के नीचे। सभी को दिख रहा होगा 4725 के नीचे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी क्विकी भी नेगेटिव थी, सुपर 10 के नीचे भी था, और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी नेगेटिव था। और जैसे ही वो लो ब्रेक कर रहा है, आप 4725 के नीचे अगर लो देखोगे ना तो 4555 आ गया है, पर हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलेंगे। तो अभी तक हमको एग्जिट का कॉल नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमको जो सेल खड़ा है उसको खड़ा रखना है। दिख रहा है? अभी और एक दो स्क्रिप्ट की बात करेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक इंट्राडे पे भी जाते हैं। ठीक है, इंट्राडे हम लोग कैसे करेंगे, हमको आज ही लेना है और आज ही खत्म करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम एलएनटी की बात कर लेते हैं। देखा होगा आपने 2 दिन से एलएनटी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। देखिए आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे भी दिख रहा होगा, 704 पे आपको बाइंग का कॉल जनरेट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में उसका हाई ब्रेक कर रहा है, साथ ही में आपकी क्विकी भी पॉजिटिव हो गई है, और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव हुआ है। तो क्या हुआ उसके बाद? वो उस दिन भी पॉजिटिव रही, उस दिन उसने 775 का हाई लगाया। नेक्स्ट डे देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव रही, बहुत ही वॉलेटाइल था, पर अभी तक हमको इंडिकेटर ने एग्जिट करने का नहीं बोला है, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे और वेट करेंगे। आप देखोगे हमको कब प्रेशर होगा कि 822 वाला नीचे लो लगा रहा है, 800 यानी 20 पॉइंट नीचे आ गया। पर मेरा ऐसा बोलना है कि आपसे जितनी सहन हो उतनी उतनी ही क्वांटिटी करो, पर सिस्टम के हिसाब से कीजिए। यहाँ पे वापस नीचे आने के बाद अप मूव कर रहा है, कहीं पे निकलने का कॉल नहीं बता रहा है। मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल से, जहां पे सुपर 10 भी नेगेटिव हो रहा है, क्विकी भी नेगेटिव हो रही है, और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कॉल भी दे रहा है और शॉर्ट सेलिंग भी दे रहा है। वापस यहाँ पे आपको बाइंग कॉल जनरेट नहीं हो रहा है, आपको किसी दो इंडिकेटर का, यानी अभी तक आपका लॉस बुक नहीं हुआ है। अभी भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आप खड़े रह सकते हो एलएनटी में अगर आप सेल में हो तो। क्यों? क्योंकि आपकी क्विकी भी नेगेटिव है और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी नेगेटिव है। सिर्फ वो सुपर 10 के ऊपर आया और उसने हाई ब्रेक किया है, पर हाई ब्रेक करने के बाद आप देखिए काफी हद तक नीचे आया। वो 870 का हाई लगा के लास्ट में उसने 832 का लो भी लगाया है, और कहीं पे भी क्विकी अपर मूव में नहीं गई है, हिस्टोग्राम कहीं पे भी जीरो के ऊपर नहीं गया है, या ग्रीन लाइन रेड और व्हाइट लाइन के ऊपर नहीं गया है। इट मीन्स के अभी भी एलएनटी के अंदर बाइंग का कॉल जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको बाइंग नहीं करना है, ये आपको जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत सारे कॉल ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेल जनरेट कॉल हो रहा है, यहाँ पे लाइक दिख रहा है क्योंकि लाइक दे रहा है, एमएससीडी हिस्टोग्राम भी, तो आप देखिए वहां पे आपको रिटर्न भी मिला हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी। अभी हम लोग ने थोड़ी पोजिशनल तो बात कर ली,
अब हम थोड़ा प्योर इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। और इंट्राडे में किस तरह से कि जो सिर्फ आज लेनी है उसको आज ही एग्जिट करना है, और एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने ही पॉइंट लेने हैं, या मेरा जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से ही मुझे टारगेट में एग्जिट होना है। ऐसा नहीं कि मैंने लो का स्टॉप लॉस लगा दिया या उसका स्टॉप लॉस रख दिया है और खड़े रहो। एक आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट ले लीजिए और एग्जिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। बाइंग करने के टाइम तो अच्छा लगेगा, ऊपर जाने के टाइम भी अच्छा लगेगा, पर आपके प्राइस से जब वो 200 300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और फिर जब सिर्फ आपके पॉइंट से यानी आपके प्रॉफिट में 50% भी कम होगा ना, वो आपको नहीं चलेगा। वैसा मत कीजिए। आपने जो सोचा है वहां पे आपका टारगेट हो रहा है, टारगेट कीजिए और एग्जिट हो जाइए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 5 मिनट का चार्ट। मैं तो आपको ट्राई करूंगा कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही कीजिए, अदर किसी में भी करना है तो भी कर सकते हो, पर क्या अभी मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। जो स्क्रिप्ट लो लगा रही है वही स्क्रिप्ट उसी आधे घंटे के बाद हाई भी लगा रहा है, और जो हाई लगा रही है वही आधे घंटे के अंदर लो भी लगा रही है। तो आप कितनी सारी चीजों पे ध्यान रखोगे? बहुत सारी चीजें आएगी, सारी चीज पे आप ध्यान नहीं रख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा? तो आप कोई भी दो या मैक्सिमम तीन, मेरा तो ऐसा बोलना है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए जो सबसे हाई वॉलेटाइल है। दो चीज को आप प्रिडिक्ट भी अच्छी तरह से कर पाओगे और स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाई सेल भी कर पाओगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई। अभी आपको प्योर इंट्राडे करना किस तरह से, जहां पे निफ्टी में आपको 100 125 पॉइंट 150 पॉइंट एग्जिट करके वापस नए कॉल का वेट करना है, किस तरह से, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जब भी कोई बाई सेल करेंगे तब हमको ध्यान रखना होगा यही रूल्स, हमने अभी जो रूल्स आपको बताया आधे घंटे के अंदर, वही रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नया नहीं करना है। आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज निफ्टी ने पहले गैप अप ओपनिंग किया है, दिख सकता है आपको, आपने बाइंग भी किया होगा यहाँ पे, दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बोला है एग्जिट हो जाओ क्योंकि सब नेगेटिव होगा। आपको यहाँ पे लॉस भी आ गया, बहुत दुख है मुझे, आपको यहाँ पे लॉस आया इसलिए, तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आप लॉस बुक भी कीजिए। फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए अपनी निफ्टी को। तब ऑलमोस्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि जब इसका लो था ना, तब था 8880, मैं शॉर्ट सेलिंग किया है। शॉर्ट सेलिंग वाला नीचे में आ रहा है कितना, 8532, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट। अब अपना लो का या कोई भी, या मान लीजिए कि ये वाला सुपर ट्रेंड ब्रेक किया है, तो आप सुपर टेन वाली कैंडल का भी हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपने शॉर्ट किया है 8800 या 8860 के 06 के नीचे, तो आप अपना मैक्सिमम जो सुपर टेन वाला जो कैंडल बना है, जो ब्रेक किया है, उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे सुपर ट्रेंड जो वाली कैंडल ब्रेक कर रही है, वो कैंडल का लो है 8806 और उसका हाई है 8990। आपको वही स्टॉप लॉस है, यानी 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। आपको 10 लॉट नहीं करने, 5 लॉट, सिर्फ एक ही लॉट कीजिए, पर जो स्ट्रेटेजी बता उस हिसाब से कीजिए। यानी 190 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप 190 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हो। अभी वॉलेटाइल है, जब नॉर्मल हो जाएगा ना, आपको डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस भी 30-35 का ही रहे, 30-35 पॉइंट या मैक्सिमम 40 पॉइंट का होगा, और आपके टारगेट भी 50 से 60 पॉइंट 70 पॉइंट का इजीली होगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सेल करो, सेल करने के बाद ऊपर भी गया हुआ है, पर आप देखिए लास्ट में लो लगा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लो लगा रहा है 8537। यहाँ पे प्यार से इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आपने इंट्राडे सोचा, इंट्राडे ही कीजिए, इसको पोजिशनल बनने की राह मत देखिए, क्योंकि नेक्स्ट बार भी ये वापस सेल का कॉल देने ही वाला है। फिर वापस अब बोलोगे कि आपने सुपर टेन के बारे में बता दिया, आपने क्विकी के बारे में बता दिया, आपने हिस्टोग्राम के बारे में बताया, पर ये दो एवरेज जो डाली है वाइल्डर, उसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो इसका वर्क अभी स्टार्ट हो रहा है कि जहां पे भी सुपर टेन को टच कर रहा है, दिख रहा है,
सुपर ट्रेंड को टच कर रहा है, एवरेज के नीचे आ रहा है, और अभी क्विकी नेगेटिव है पर हिस्टोग्राम जीरो स्टार्ट होना हो गया ना, अब इसको शॉर्ट कर दीजिए। अब जब भी इसको शॉर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे ये प्योर इंट्राडे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, पोजिशनल में ये चीज मैं आपको नहीं बताता, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट करके खड़े हो, आप मान लीजिए कि 8645 पे शॉर्ट करके खड़े हो, 8645 वाला नीचे में आ रहा है 8522, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट पर आपको मैक्सिमम पॉइंट। अभी ये वाली जो कैंडल आपने देखा होगा ना 5 मिनट में, इतनी बड़ी कैंडल बनी, हर बार ऐसा नहीं होगा कि इतनी बड़ी कैंडल बनेगी यानी इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये बन गई है, स्टॉप लॉस बढ़ गया तो टारगेट भी बढ़ा दे रहा है। साथ ही में यहाँ पे आपको 120 पॉइंट मिल रहा है, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, दिख रहा है यहाँ पे 8645 है, तो आपका स्टॉप लॉस यही सुपर टेन का लगा दीजिए और खड़े रहिए। 100 पॉइंट 120 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास मिलता है, एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है ये रिस्की लग रहा है तो ये ट्रेड ही मत लीजिए। पर स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि जब भी सुपर टेन को टच करके आ रहा है, एवरेज के नीचे क्लोज दे रहा है, और साथ ही में एमएससीडी हिस्टोग्राम या क्विकी दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता है, उसको इंट्राडे शॉर्ट कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा। ये हमारे 21 दिन में 2 कॉल जनरेट हो गए, उसी तरह से फिर वापस यहाँ पे बाइंग का कॉल जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो। ये तो नॉर्मली आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड के ऊपर भी आ रहा है, एवरेज के ऊपर भी आ रहा है, क्विकी भी पॉजिटिव हो रही है और एमएससीडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव हो रही है। तो आप यहाँ पे इसके नेक्स्ट कैंडल के इसके ऊपर बाइंग कर रहे हो, इसका बाइंग कॉल जनरेट हो रहा है 8692 पे, इसका स्टॉप लॉस है 8625। देखो वो वाली कैंडल में आपको 150 पौने 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला था, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं मिल रहा है आपको। अब अगर 90 पॉइंट में से 30 पॉइंट भी निकालोगे तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है मैक्सिमम। तो आप 8692 वाला आप देखिए हाई लगा रहा है ऊपर 8837, हमारा टारगेट हो चुका है, यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, एग्जिट हो जाओ। नेक्स्ट वापस यहाँ पे सेल कॉल जनरेट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका पहले लो ब्रेक हुआ है या हाई ब्रेक हुआ है। अगर पहले हाई ब्रेक हो गया है, ये चीज आपको लिखनी हो तो लिख सकते हो, ये वाली कैंडल कॉल यहाँ पे आपको जो कॉल जनरेट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट हाई ब्रेक कर रहा है या लो ब्रेक कर रहा है। अगर ये पहले हाई ब्रेक कर रहा है और उसके बाद लो ब्रेक कर रहा है तो आपको सेल करना है। तो आप सेल कर रहे हो 8674 पे, आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 8723, यानी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया है। अब देखना 1 या 2 मिनट के चार्ट में पहले हाई ब्रेक कर रहा है फिर क्लोज ब्रेक लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 50 पॉइंट, यानी अगर आप सेल कर रहे हो 8674 पे, तो आप खुद ही देख लीजिए 8612, यानी यहाँ पे भी आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, फिर आपको कोई कॉल ही नहीं दिया है। तो पूरे दिन में निफ्टी ने 3 कॉल दिया। पास हिस्ट्री में भी ये देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आज की हिस्ट्री, पास हिस्ट्री में भी ये चीज आपको मिलेगी। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे वापस आपको कल शॉर्ट सेलिंग का भी कॉल दिया था, दिख रहा है आपको सेल का कॉल जनरेट हुआ था 8642 पे, और आपका स्टॉप लॉस था 8709, यानी आपका 609, यानी आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और आप सेल कर रहे हो 8643 पर, और आप देखिए 8643 वाला कितना आया 8454, यहाँ पे भी आपका टारगेट हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपने सेल क्यों किया वो भी देखना पड़ेगा, नीचे क्विकी भी नेगेटिव हो गया है, एमएससीडी हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हो चुका है, इसलिए मैंने सेल का कॉल जनरेट किया है। उसी तरह से ये 5 मिनट का चार्ट है प्योर इंट्राडे, कल के दिन में आपको बाइंग का कॉल भी दिया था 12 बजे, आपको बाइंग करना था 8659 पे, आपका स्टॉप लॉस था 8615, यानी 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका। आपने 8659 पे बाइंग किया है, आपका स्टॉप लॉस है 8615, यानी 45। तो आप देख लीजिए कि 8659 वाला हाई लगा रहा है 8729, यहाँ पे भी आपका टारगेट डन हो चुका है, क्योंकि आप प्योर इंट्राडे करना है। आपको जितना छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा छोटा टारगेट मिलेगा, जितना लंबा स्टॉप लॉस मिलेगा उतना लंबा टारगेट मिलेगा। फिर आप ऐसा सोचोगे अरे यार मैंने तो यहाँ पे 45 में निकल गया और बहुत बढ़ गया, तो आपको बहुत लंबा टारगेट चाहिए तो आप 30 मिनट पे चले जाइए। फिर इसी तरह से आपको कल भी एक कॉल मिला था
क्यों मिला था? क्योंकि आपका प्राइस सब पॉजिटिव था, सुपर 10 के ऊपर था, एवरेज के ऊपर था, पर हम लोग ने फिर भी कल बाइंग किया है। कितने पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी क्विकी भी पॉजिटिव हुई है यहाँ पे, और आपका एमएसडी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव, और इसका हाई था 8478 और इसका स्टॉप लॉस था 8372, ऑलमोस्ट 95 का स्टॉप लॉस था। अब आपका 95 का स्टॉप लॉस आ गया है, तो आपको 95 पॉइंट तो लेने भी पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका टारगेट भी डन हो रहा है। मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ, पर टारगेट हो चुका है आपका। और पीछे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विकी पॉजिटिव थी, सुपर 10 के नीचे था, हिस्टोग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो आपका जनरली बाइंग का कॉल जनरेट हो गया था। कितने बजे? वो भी 11:30 बजे। कितने पे बाई करना था आपको? 7873 पर। और आपका स्टॉप लॉस क्या था? 7800। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ? 73 पॉइंट का। तो आपको दिख रहा है कि आपको 73 पॉइंट से ज्यादा ही मिला है, पर मेरा टारगेट 73 पॉइंट का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी आपको कॉल मिला है, यहाँ पे लाइक, और इसके हाई पे आपने बाइंग किया, आपको यहाँ पे भी रिटर्न मिल रहा है। जहां पे आपका कॉल, बाइंग का कॉल हो रहा है, उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस है, क्योंकि अभी मार्केट हाईली वोलेटाइल है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे ना, आपका लॉस का कभी भी पता नहीं चलेगा। आपकी बैलेंस शीट के बारे में कभी भी मैच नहीं करा पाओगे बैलेंस शीट को, वो लॉस बढ़ते ही जाएगा। क्यों? अगर स्टॉप लॉस कराओगे तो नेक्स्ट कॉल के जरिए उसको वापस उस लॉस को कवर कर पाओगे। अगर आप लॉस कवर नहीं कर रहे हो तो आपके नेक्स्ट कॉल को भी नहीं ले पाओगे, और आप खड़े के खड़े ही रहोगे। आप बहुत सारे स्टॉक में देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब में ये वर्क करेगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि जितना हो सके उतना आप पर्टिकुलर कोई भी एक इंडेक्स में ले लो, या कोई दो स्टॉक ले लो जो आपके फेवरेट हो, और उसमें देख लो, आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वेबिनार खत्म कर रहा हूँ। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तब मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नितेश,